अक्षय प्लीज परेशान मत कर। अरे वृंदा बाहर तो नहीं है वो। उन्नी हाँ टेरेस पे है। भी नहीं मिले, नहीं चाहते, फोन भी नहीं उठा रहा है। कैसे हो सकता है? टेरेस पे नहीं जा सकते हैं वो? भाभी कहीं भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वृंदा वही नहीं, प्लीज अभी नहीं, बच्चों को ढूंढना है हमें। अरे ये देखिए बच्चे लोग का कॉलेज है ना, देखो कितना बड़ा धरना चल रहा है इधर। आई एम श्योर बच्चे यहीं पे गए होंगे। नहीं भाभी अब ज्यादा सोच रही, मुझे नहीं लगता। और अक्षय तो इतना शांत बच्चा, मुझे नहीं लगता वो गया होगा यहाँ, तो अब ज्यादा सोच रही है। हाँ भाभी मुझे भी नहीं लगता वो लोग वहाँ जा सकते, यहीं कहीं गए होंगे। हम देखते ना किसी दोस्त के वहाँ गए होंगे। कहाँ गए होंगे? एक मिनट, कहीं वो गोपू के साथ तो नहीं है? गोपू के साथ? गोपू उन्हें कहीं ले गया होगा। अरे नहीं बाबा, गोपू झोपला आतमध्ये। हाँ इतनी सुबह कहाँ उठता है? कहाँ जा सकते हैं वो? अरे सुबह सुबह बच्चे कहाँ गए होंगे? कार्तिक जी, हो सकता है बच्चे कार्तिक जी के पास गए हो, है ना? पॉसिबल है ना? मैं कॉल करके पूछता हूँ। अरे नहीं 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 ऋतिक, कार्तिक यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि कार्तिक से मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। अगर कार्तिक के वहाँ पर होते तो मैं बता देता ना वो। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यस रेडी मार, चल शुरू करते हैं। टिम्सी ये कितनी वायरल होने वाली है रील। ऑफ कोर्स वायरल होगी माधवी। अरे हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, आई मीन प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हाँ और अगर हम प्रोटेस्ट के साथ साथ रील बना लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार अक्षय होता ना तो ज्यादा मजा आता। नहीं जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अलग लेवल की रील बनेगी। एग्जैक्टली। अरे कहाँ होगा, चल ढूंढते हैं अक्षय। अरे यार माधवी तू मत खोजाना। माधवी वो रहा अक्षय। हाँ अक्षय अक्षय चल हम रील बनाते हैं। चल क्या अक्षय और उसके दोस्त अचानक घर से गायब होकर किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? क्या प्रोटेस्ट के बीच अक्षय कोई ऐसा कदम उठाएगा जो उसके परिवार को परेशान कर देगा? क्या एवी का छुपा हुआ राज अब वृंदा के सामने आने वाला है? और क्या मिताली की नई चाल एवी के सामने ही पकड़ी जाएगी? भाई एपिसोड की शुरुआत होती है गोपू से, जो अक्षय को नूडल्स खिलाने के लिए ले जाता है। अक्षय पहले मना करता है, लेकिन गोपू के इंसिस्ट करने पर वो नूडल्स खाने लगता है। तभी अचानक अक्षय का गले अटक जाता है। गोपू तुरंत पानी लेने के लिए भागता है, लेकिन जब वापस आता है तो अक्षय वहाँ नहीं होता। गोपू के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत वृंदा को बताता है कि अक्षय मिसिंग है। वृंदा बुरी तरह घबरा जाती है। नितिन अक्षय को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और सब लोग उसके फोन पर कॉल करते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिलता है। माधवी भी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव बातें करने लगती है और कहती है कि ऐसे सिचुएशन में कई स्टूडेंट्स गलत कदम उठा लेते हैं। वृंदा उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहती है। हेमंत और ऋतिक पुलिस स्टेशन जाकर हेल्प लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी अचानक अक्षय घर लौट आता है और सबकी जान में जान आ जाती है। अक्षय बताता है कि वो अकेला नहीं था, बल्कि एवी उसे घर छोड़ने आया था। एवी अक्षय से कहता है कि वो अपनी मदर से माफ़ी मांगे। अक्षय वृंदा से सॉरी बोलता है और वृंदा एवी को थैंक यू कहती है कि उसने अक्षय को सेफली घर पहुंचाया। अब हेमंत भी एवी का शुक्रिया करता है। एवी इमोशनल होकर कहता है कि वो हेमंत को अपने बेटे जैसा मानता है और इसके बाद फैमिली एवी को डिनर के लिए रोक लेती है। आरव एवी को पूरन पूरी के बारे में बताता है और कहता है कि उसे मासी के हाथ की पूरन पूरी बहुत पसंद है, लेकिन एवी एक अजीब सिचुएशन में फंस जाता है, क्योंकि खाना खाने के लिए उसे अपना मास्क हटाना पड़ेगा। अब पूरन पूरी की खुशबू के बावजूद एवी मास्क नहीं उतार सकता और आखिरकार डिनर टेबल से बिना खाए ही चला जाता है। अगली सुबह वृंदा बच्चों के लिए स्मूदी लेकर आती है, लेकिन उसे अक्षय सोता हुआ नजर आता है, लेकिन वो तो वहाँ पर था ही नहीं। कुछ ही देर में वृंदा को रियलाइज होता है कि सिर्फ अक्षय ही नहीं बल्कि माधवी और टिम्सी भी घर पर नहीं है। वृंदा फिर से टेंशन में आ जाती है। हेमंत पूरा घर चेक करता है और बताता है कि बच्चे ना बाहर हैं और ना ही टेरेस पर। सुप्रिया वृंदा को प्रोटेस्ट के बारे में बताती है, जबकि सलोनी को लगता है कि शायद बच्चे गोपू के साथ गए हैं, लेकिन सुप्रिया तुरंत क्लियर कर देती है कि गोपू तो घर पर ही है। दूसरी तरफ टिम्सी और माधवी प्रोटेस्ट में रील्स बनाते हुए अक्षय को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन अक्षय उन्हें समझाता है कि प्रोटेस्ट का मतलब रूल्स तोड़ना या लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब करना नहीं है। वो कहता है कि उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि डीन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए। उधर विकास एवी को उसका नेक्स्ट प्लान के बारे में बताता है। एवी कहता है कि वो कुछ और दिन यहीं रुकेगा जब तक उसे कंफर्मेशन नहीं मिलती कि उसका फ्रेंड सेफ है। तब तक वो अपना अगला फैसला नहीं लेगा। विकास के सवालों का एवी कोई क्लियर जवाब नहीं देता। घर में वृंदा अक्षय के फ्रेंड को कॉल करके उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब वृंदा की टेंशन और बढ़ जाती है। नितिन उसे तसल्ली देता है कि वो पुलिस स्टेशन से हेल्प लेगा। इसी बीच देव हेमंत को बताता है कि उसे ऑफिस जाना है। वृंदा उसे काम पर भेज देती है, लेकिन फिर वृंदा को एक इम्पोर्टेंट शक होता है। उसे लगता है कि शायद अक्षय एवी के साथ है।
ऋतिक भी कंफर्म करता है कि एवी अक्षय से मिला था। नितिन बाद में सबको बताता है कि बच्चे सेफ हैं और वो उनसे मिलने जा रहा है। सलोनी घर पर रुकती है जबकि बाकी लोग बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा एंगल भी चल रहा होता है। मिताली ने हार नहीं मानी है, वो कार्तिक के साथ अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। मिताली कार्तिक से एक फाइल चेक करने को कहती है और जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एवी वहाँ एंटर करता है। मिताली के प्लानिंग के बीच एवी का अचानक आना सिचुएशन को इंटरेस्टिंग बना देता है और इसी वक्त एवी के फ़ोन पर वृंदा का कॉल आता है। अब सवाल ये है कि वृंदा एवी से क्या बात करेगी? क्या अक्षय और बाकी बच्चों का प्रोटेस्ट किसी बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाएगा? क्या एवी अपना मास्क और अपनी असली आइडेंटिटी सबके सामने लेकर आएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।